तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। और हम लोग पिछला वाला वीडियो डाइजेशन पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे किस पर? डाइजेशन का पार्ट टू है। डाइजेशन का क्या है? पार्ट टू है। पार्ट टू हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पार्ट टू में ये है, आपको मुख एवं मुख गुहा पढ़ेंगे और दांत पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि मुख एवं मुख गुहा क्या है। तो मुख गुहा के मतलब, मुख के मतलब समझे, मुख क्या है? मुख के मतलब क्या है? यहाँ से यदि मुंह, यही हमारा मुंह है। क्या मुंह है ये? तो मुंह के देख रहे चारों ओर क्या है? होठों से घिरा हुआ है, एक छिद्र होता है। यही से भोजन क्या करते हैं? निगलते हैं। एक छिद्र होता है, इस छिद्र ओठों से क्या होता है? घिरा होता है। ये एक प्रकार का क्या है? छिद्र है जो ओठों से क्या है? घिरा हुआ है। तो इनमें इनमें क्या बताया? गाल, जीभ, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा पाया जाता है। और देखिए, ये पाचन तंत्र का, यही से पाचन तंत्र का ये मुख्य हिस्सा है। क्या है हमारा? अगर देखा जाए कोई भी पाचन तंत्र का, अगर मान लीजिए भोजन अंदर में जैबे नहीं करी, तब कहाँ से ऊपर मुख्य हिस्सा बने? तब मुख्य हिस्सा तो यही से चालू हो रहा है ना। तो भोजन कोई भी लेंगे यहाँ से हम चालू करेंगे, ठीक ना। ये पाचन तंत्र क्या है? मुख्य हिस्सा है। यहाँ से हम भोजन जैसे ही लेते हैं तो दांत जीभ और लार ग्रंथि सभी काम करना क्या करती है? चालू कर देती है। जैसे मान लीजिए कुछ भूजा खाता रहो, जैसे भूजा खाता रहो, रोटी खा रहे हैं आप, तो कोई भी सामान खा रहे हैं तो यहीं से चालू करेंगे, तो यहीं से दांत जीभ लार ग्रंथि क्या करेगा? चालू कर देगा। इसे हम मुख मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। यहीं से मुख गुहा चालू होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे दांत के बारे में। दांत क्या है? तो दांत, देखिए, दांत से पहचान होती है लोगों का। अगर सुंदरता देखल जाए ना, चाहे लड़का चाहे लड़की का अगर सुंदरता, चाहे लड़के का सुंदरता देखल जाए, तो दांत से ही पहचान होला। तो दांत से मान लो कि अगर ना पहचान पाए, अगर मान लो कुत्ता हमारे सामने आ गए, तो कुत्ता का पहचान दांत से होला कि कुत्ता है। अगर बिल्ली है तो बिल्ली के देख रहे। अगर कोई भी चीज की अगर पहचान, तो शेर है तो शेर का दांत किसी और तरह होता है, हाथी के दांत को और तरह होला। तो पहचान उसी से हो जाता है और हम लोग पहचान कर लेते हैं। सुंदरता कहने का मतलब ये, मानव का सुंदरता चाहे जानवर का सुंदरता दांतवे से होला। ये दांतवे से छछूंदर चाहे जो भी है, चूहा का दांत से ही क्या होता है? पहचान होता है। मुंह से इतना परेशान कर से क्या कर, ठीक है। तो जो भी है डर ना, जो चूहा होते थे मार एकदम परेशान करके रखते, तो उनके भी दांत बड़ा कठोर वाला, और क्या करते हैं? बड़ा तेज काटते हैं हर चीज के। तो अभी हम पढ़ा दांत के प्रकार जो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम, ठीक है ना। दांत देखिए, कठोर उत्तक उच्च घनत्व से क्या होते हैं? बने होते हैं। दांत किससे बनते हैं? कठोर उत्तक और उच्च घनत्व से क्या होते हैं? बने होते हैं। कठोर उत्तक और क्या किससे बनाते हैं? उच्च घनत्व से बनाते हैं। ये फ्लोरीन के कारण क्या होते हैं? फ्लोरीन गैस है। फ्लोरीन गैस के कारण क्या होता है? अगर कभी क्षति होती है दांतों को, मतलब झड़ना, मतलब दांत गिरना चालू हो जाते हैं कभी कभी, क्षति इसकी कैसे हो जाती है? तो फ्लोरीन गैस के कारण क्या होती है? फ्लोरीन गैस के कारण दांत क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। देखिए, दांत में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक आंतरिक भाग होता है, एक आरी भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। तो आंतरिक भाग जो होता है वो, सॉरी, जो बाहरी भाग होता है, जो सफेद का होता है, सफेद इनामेल का होता है, इनामेल का बना होता है। तो इनामेल के कारण क्या होता है? इनामेल के कारण कठोर होता है। क्या होता है? जो सफेद दिखाई देता है कठोर होता है। ये क्या होता है? कठोर दिखाई देता है, सॉरी, कठोर होता है और सफेद दिखाई देता है, जो इनामेल के कारण। किसी कारण? इनामेल के, याद रखिएगा, इनामेल के कारण क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। और जो ऊपरी परत की होती है वो इनामेल होती है। क्या होता है? इनामेल के कारण। तो कैल्शियम एपेटाइट की बनती है। किससे? कैल्शियम। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि दांत किससे बनती है, तो कैल्शियम फास्फेट से बनती है। किससे बनती है? कैल्शियम फास्फेट से। अब इसमें आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। क्या होता है? ये आंतरिक भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये आंतरिक भाग, ये बनाया गया आंतरिक भाग डेंटाइन होती है। तो कैल्शियम फास्फेट, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। देखिए, दो, हमारे जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं। एक बेबी जब बच्चा रहता है तो उसमें 20 दांत निकलते हैं, जो 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष के लगभग आयु में क्या करते हैं? आयु में टूट जाते हैं। तो फिर जब टूटते हैं तो नए दांत आते हैं, तो नए दांत 32 दांत आते हैं। अब 32 से 20 कुल हमारे दांत हमारा जीवन काल में कुल दांत हमारे 52 दांत निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत। अब हम पढ़ेंगे दांत के प्रकार। दांत कितने? आप लोग दांत देख रहे हैं, दांत है ना, ये सब चारों ओर आपको दांत दिख रहा है। तो दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम चले, अब आप लोग क्या कीजिए, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दांत के प्रकार पर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब दांत के हम प्रकार पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत हमारे 4 प्रकार के, 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? इंसिजर होता है। दूसरा क्या होता है? केनाइन रदनक होता है। और तीसरा क्या होता है? अग्रचौड़क, जिसे प्री मोलर कहते हैं, और चौड़क जिसे मोलर कहते हैं। अब कृंतक, हम कृंतक के बारे में जाने। कृंतक, पहले हमको कृंतक आपको दिखा दे, कृंतक कहाँ है। ये आपका क्या है? इंसिजर। तो इंसिजर ये है। तो इंसिजर में दो इधर और दो इधर, ये दो इंसिजर है, ये भी दो इंसिजर है।
यानी कि वो नाक के नीचे पाए थे। कहाँ पाए थे? नाक के नीचे। जितना दूरी पर नाक होगा उतनी दूरी पर 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। कुल टोटल 8 पाए जाते हैं। कितने पाए हैं? कुल 8। कितने पाए हैं? कुल 8। ये क्या करते हैं? कुतरने का काम करते हैं, यानी काटने का काम करते हैं। मतलब कोनो चीज बा, जैसे मान लो छोट बच्चा बा, तो छोट बच्चा का छोट बच्चा के मम्मी क्या करे? सवेरे तेल तेल पूरा बढ़िया से लगा के रोटी में, तो रोटी में दे देता, तो ऐसे काटता है बेचारा का, हई ना पाओ जाए अगर चौड़क, और ये नहीं पाता ऐसा नहीं पिसता है, तो आगवा से काट के वो काट के बेचारा खाता है, चुगलाता रहता है उसी में, तो वो देखने को मिलता है। तो कुतुरने का और काटने का काम करते हैं। जैसे मान लो हम ही लोग कुछ लिए, जैसे मान लो कोनो चॉकलेट लेनी, लड़कवा चॉकलेट चाहे हम लोग चॉकलेट है, तो ऐसे काट देते हैं, तो काट के तब जाके यहाँ पे जाता है, तो हम लोग पीसते हैं, ठीक ना, यहाँ पे चबाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग? ऐसे काट देते हैं। तो ये कुतुरने का काटने का क्या करता है? काम करता है ये। इसको नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ के मतलब यानी कि नाक के जितनी दूरी पर रहेगा ना, उतने ऊपर 4 को पावल जाए, 4 को नीचे और 4 को ऊपर पावल जाए। 4 और 4 कुल एक संख्या 8 को हो जाए। कितना हो जाए? 8। अब हम जानेंगे रदना, केनाइन क्या होता है? केनाइन, तो केनाइन, केनाइन आपको दिखा दे, केनाइन क्या है? ये केनाइन है। तो दो नीचे और दो ऊपर, केनाइन दो नीचे और दो कहां पाता है? ऊपर पाता है। देखिए केनाइन, तो केनाइन, केनाइन क्या पाता है? 4 पाता है। केनाइन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो केनाइन एक दो और दो ऊपर, यानी कि 4 पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? 4, यानी कि 2 नीचे पाया जाएगा और 2 ऊपर पाया जाएगा। तो ये का, इसका काम क्या है? इसका काम है चिड़ने और फाड़ने का काम करता है। मतलब कि जैसे जैसे मान लो ये मांसाहारी जैसे जो जानवर भी होते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए जैसे कुत्ता का पहचाने के बाद, तो कुत्ता को पहचाना जाता है तो किससे पहचाना जाता है? तो उसको देखते हैं कुत्ता में, और मांसाहारी जो जीव होते हैं, जो शेर बाघ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दांत, दांत क्या होता है? लंबा लंबा होता है। देख रहे हैं ना दत्तवा, ये जो हमारा केनाइन होता है, केनाइन जो होता है, तो उन बाघवा और कुत्ता में देखने को मिलता है, उसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। देखते हैं ना, अभी चुड़ैल के, भूतनी के देखा, भूतनी के एकदम लंबा लंबा रहता है, एकदम पहचान में आया था कि हाँ चुड़ैल लिया। केनाइन उसका लंबा लंबा होता है। चुड़ैल से तो डर भी लगता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब 4 पाए थे। कितने पाए थे? 4। तो चिड़ने फाड़ने और मांसाहारी जीव में क्या होते हैं? लंबा होते हैं। मांसाहारी जीव के मतलब कौन कौन होते हैं? इसे कुत्ता और बाघ में देखा जाएगा, तो कुत्ता, बाघ, शेर, चीता, ये सब क्या है? इसमें केनाइन जो होते हैं लंबा, इसके भगवा क्या होते हैं? लंबा लंबा होता है, ठीक है ना। तो ये चिड़ने फाड़ने का काम करता है। तो चिड़ने क्या करते हैं? चिड़ने और फाड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं अग्रचौड़क, प्रीमोलस में। तो प्रीमोलस, अग्रचौड़क, प्रीमोलस क्या होते हैं? प्रीमोलस में, हाँ, इसको आई टीथ भी कहा जाता है। आई टीथ, ये आंख के नीचे क्या होते हैं? केनाइन पाए जाते हैं। आंख के एकदम नीचे क्या कहते हैं? केनाइन पाया जाता है, ठीक ना। अग्रचौड़क प्रीमोलर्स, ये भोजन को पीसने में क्या करता है? भोजन जैसे मान लीजिए कि यहाँ से काटे, यहाँ से कृंतक से हम क्या इंसिजर से काट दिए, तो यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना इसी संख्या पाया जाएगा? 8 संख्या पाया जाएगा। 4 नीचे पाया जाएगा और 4 ऊपर पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 4 नीचे प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स है, 2 इधर है तो 2 उधर, 4, यानी कि 2 2 4 और 4 4 नीचे, 4 8 कुल क्या कहते हैं? आपको प्रीमोलर्स पाए थे, जो भोजन को क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं। यहाँ पे प्रीमोलर्स जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों तो क्या कर रहा भुला वाला बच्चों बेचारे वो सब भुलाते रहते हैं, जाइम इतना छोड़ते हैं, इतना लार ग्रंथियां छोड़ देते हैं बेचारे कि उसी से वो मसल देते हैं। देखिए लार ग्रंथियां छोड़ने का मतलब ये होता है ना कि जितने जीवाणु होते हैं, अगर मान लीजिए कि आप देखिए भगवान ने भी क्या बनाया है स्ट्रक्चर, कि अगर अगर देखा जाएगा तो लार ग्रंथियां बच्चों में इतना छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं, बेचारा दांत की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना वो लार्वा लार्वा को तो बचवा एकदम लार एकदम चुला चुआ मतलब चुहाते जाते हैं, मतलब कि छोड़ते जाते हैं, इतने लार तो बाहर भी गिर जाता है। तो वो जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु को मार देते हैं, जो नुकसानदायक जीवाणु जो होते हैं ना, मार देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे बच्चे क्या करते हैं? जीवाणु को मार देते हैं, तो ब्रश भी नहीं करते हैं ना, तो उन लोगों का काम चल जाता है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए किसी दिन मान लीजिए कि दांतों में, जैसे दांतों में क्या होता है? सुबह उठने में दांतों में जीवाणु आ जाते हैं, नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, जो क्या होते हैं? उनको हमको ब्रश करना जरूरी होता है। तो उसमें लार ग्रंथियों की वजह से, लार जो होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? सभी जीवाणु को नष्टदायक जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु होते हैं, मार देते हैं, ठीक है। ये भोजन अगर छोड़ के बच्चों में नहीं पाया था। ये चीक, इसे चीक टीथ भी कहा जाता है। चीक टीथ यानी गाल दांत, यानी चीक टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या 8 होती है। कहते हैं बच्चों में नहीं पाए थे। ये पीसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पीसने का काम। अब चौड़क मोलस में आते हैं। तो मोलस भोजन को चबाता है। भोजन क्या करता है? भोजन को चबाता, मतलब खूब बढ़िया से पीस के, बढ़िया से अंदर डाल के बस पीसा जाता है, ठीक ना। ये भी बच्चों में पाए थे। 6 नीचे पाया जाता है, 6 नीचे पाया जाएगा। 6 मोलस जो हुआ 6 नीचे पाया जाएगा,
ये बच्चों में नहीं पाया जाएगा। मोलस्क क्या होता है, मोलस्क तो 6 पाए जाएंगे, नीचे पाए जाएंगे और 6 ऊपर पाए जाते हैं। तो कुल टोटल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। टोटल संख्या कितनी है, बच्चों में नहीं पाए जाते। एक कहला बुद्धि के दांत, जब बुद्धि के दांत निकला तो अक्ल दांत भी कहेगा, क्या कहला, अक्ल दांत। अक्ल दांत का क्या कहा जाएगा, अक्ल दांत कहा जाएगा। तो एक बुद्धि तो नहीं कहते हैं अब तारा बुद्धि खुल गया, बुद्धि के जब दांत निकले तो कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ उम्र के बाद दांत निकलता है, तो जैसे ही आप मान लीजिए कुछ उम्रदार हो जाता है तो निकलता है, लेकिन कभी कभी किसी को पहले ही भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी निकल जाता है अब बाद में भी निकलता है, तो ये दांत निकल जाता है, ठीक ना। तो इसे हम कहते हैं अक्ल दांत या बुद्धि के दांत। चौड़क दांत हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे अगर मजबूत देखा जाए तो हमारा सबसे मजबूत होता है तो जबड़ा होता है, ठीक है ना, जबड़ा दांत का सबसे मजबूत जबड़ा होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग दांत के बाद पढ़ेंगे जीभ। क्या पढ़ेंगे, अब अगला हमारा जो आएगा वीडियो वो जीभ पर आएगा। क्या आएगा, जीभ पर। जीभ के सभी भाग पढ़ेंगे कि जीभ क्या क्या काम करता है। तो 10th के लिए बहुत लाभदायक भी है जीभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो जीभ आसानी से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हम लोग इसके बाद जीभ का वीडियो आएगा, तो आप लोग इसके दांत के बारे में जाने, दांत के प्रकार के बारे में जाने, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।